तो 81 विधानसभा सीटों के रण को लेकर तमाम प्रत्याशी पसीना बहा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जनता की माने तो कई सीटों पर मुकाबला रोचक है, तो कई जगहों पर, कई सीटों पर जनता कह रही है कि इस बार परिवर्तन हो सकता है। हमारे साथ गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत लाइव जुड़ रहे हैं। हम श्रीकांत का रुख करेंगे। श्रीकांत, गिरिडीह में फिलहाल माहौल क्या है? चूंकि 81 विधानसभा चुनाव के रण को लेकर लगातार न्यूज़ 11 भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जनता की क्या राय है। इस बार गिरिडीह की जनता की क्या राय है? क्या परिवर्तन या फिर जनता पिछले सरकार के कामकाज से खुश है? देखिए, गिरिडीह विधानसभा की अगर आप बात करें, जिले में 6 विधानसभा है, जिसमें से कई महत्वपूर्ण सीट है। धनवार से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। गांडे से सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी, जो कि गांडे के विधायक रही, कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं। वहीं दल के साथ साथ निर्दलीय ने भी चुनाव रोचक बना दिया है। ऐसे में सीधे हम जनता जनार्दन से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारा संपर्क हमारे संवाददाता श्रीकांत से टूट गया। हम फिर एक बार जुड़ चुके हैं। श्रीकांत का मुद्दा क्या है? देखिए, चुनाव आने के बाद बहुत सारे जो भी प्रत्याशी रहते हैं वो सिर्फ लोगों को संभावना देते हैं और संभावना देकर ही चले जाते हैं। देखिए, समस्या तो बहुत सारी समस्या है गिरिडीह में। गिरिडीह के अंतर्गत जो हमारा सदर हॉस्पिटल है, लोग तो कहते हैं कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा ये यहाँ पर इलाज होता है और दूसरों जगह में भी इसका टैप है, लेकिन जो गरीब तबका के लोग हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है। वो चूंकि उनको जो व्यक्तिगत जो चीज़ जानकारी होना चाहिए वो नियम कानून उसको मालूम नहीं है। और देखिए, चाहे आप सुने हुए, आपके न्यूज के माध्यम से ही हम लोगों ने बहुत बार सुना है, हम लोग गए भी हैं। ये जो चैताडी मातृ शिशु कल्याण केंद्र जो है, गर्भवती महिला आए दिन जो है डॉक्टर के लापरवाही की वजह से, वहाँ के स्टाफ के लापरवाही की वजह से, देखिए आए दिन वहाँ महिलाओं का मौत हो रहा है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। सरकार सिर्फ वादे करती है और उनको पूरा नहीं करती है। ये धरातल पर जो श्रीकांत, कुछ और लोगों से बात करें। देख रहे हैं हम आपके पास काफी लोग आपके साथ खड़े हैं, और भी लोगों की राय लें और बताएं जनता को गिरिडीह की जनता क्या सोच रही है। वो काम नहीं कर पाया जो आज श्रीकांत दुबे जी। देखिए, निश्चित तौर से जो लोग बोल रहे हैं कि इस इलाके में 2 सांसद आते हैं, 6 विधायक आते हैं, जैसे वो बता रहे थे रेल की समस्या है। क्या समस्या? जी, रेल का समस्या तो बहुत पहले से भी है यहाँ। मुझे जहाँ तक याद है कि रतलाल प्रसाद वर्मा गिरिडीह रांची रेल लाइन के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी कुछ हुआ भी है तो बहुत सा बहुत अच्छा उसका नहीं कहा जा सकता है कि मतलब पूरी सुविधा नहीं मिली, पूरी सुविधा नहीं मिल पाई है। आपका क्या नाम है? क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है? मेरा नाम डेगन दास है। देखिए, बड़ा तो जितना तरह से है यूनिवर्सिटी खोल रहा है, ये खोल रहा है, लेकिन प्रथम मुद्दा है यहाँ जो विद्यालय है ABCD पढ़ने का, वो तो यहाँ टीचर तो है नहीं। मतलब बड़े यूनिवर्सिटी आप लाइए, लेकिन छोटे स्तर से ठीक की। पहले छोटा ABCD पढ़ेगा तब ना आगे जाकर कॉलेज जाएगा जी। ये तो है ना सुविधा। पहले बात समझते में अभी जितना अभी दवा खाते हैं, जो दवा अभी खाते थे 120 रुपया में, से अभी दवा 200 रुपये मिल रहा है। बताइए क्या खाएंगे दवा? अभी हम महंगाई इतना हाई हो गया जो कि आम आदमी। बिल्कुल श्रीकांत, तो जनता का कहना है कि कई जगहों पर जहां मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम होने चाहिए थे, काम नहीं हुआ। अब तो देखना यह है कि 23 नवंबर को जब मतदान की पेटियां खुलेंगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। श्रीकांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता की तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार न्यूज़ 11 भारत आप तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या होंगे जब इस बार मतदाता वोट डालने जाएंगे। कर रहा है कि इस बार जब विधानसभा चुनाव में मतदान करने मतदाता पहुंचेंगे तो क्या मुद्दे होंगे। साथ ही ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता पिछले सरकार के कामकाज से खुश है या नहीं, ये जनता खुद बता रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता जमशेदपुर से शाहनवाज अख्तर लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, कोल्हान इस बार काफी रोचक होने वाला, कोल्हान का मुकाबला इसलिए रोचक होने वाला है चूंकि पिछली बार की अगर हम बात कर ले सीटों की, और इस बार जैसा खास करके प्रचार प्रसार देखने को हो सकता है कि इस बार परिणाम विपरीत दिशा में चले जाएं। परिवर्तन की बयार नेता कह रहे हैं कि बह रही है, जनता क्या कह रही है इस वक्त, ये दर्शकों से साझा करें। जनता अभी एक बिल्कुल खामोश
बनी हुई है, अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए सड़कों पर भी हम लोग चलते हैं, लगातार घूम रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, कहीं पे कोई भी पॉलिटिकल बैनर, पोस्टर, कोई मूवमेंट, कोई इस तरह की चीज़ जो इलेक्शन में गिमिक्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, कुछ बांटना, कुछ पर्चे बांटना, कुछ मिलना मिलाना, यहाँ तक कि जो प्रत्याशी हैं वो भी बहुत खामोशी के साथ अपना काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ऑफिसेज बने हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वहाँ पर गतिविधियाँ हैं, लेकिन अभी जनता का मूड, मन और मिजाज जो है वो फेस्टिव मोड में अभी लोग हैं। अभी बहुत ज़्यादा कुछ तरजीह नहीं दे रहा है पॉलिटिकल लोगों को। ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही हैं, अंडर कारपेट सब चीज़ चल रही है, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं वो चल रही हैं। हम लोग देहात का भी दौरा किया है, मैं बहरा गोड़ा भी गया, मैं घाटशिला भी गया, मैं पोटका भी गया, दिन भर घूमा, कोई गतिविधि नहीं है। यहाँ तक कि मीरा मुंडा जैसी जो प्रत्याशी हाई प्रोफाइल हैं वो भी बहुत चंद लोगों के साथ आई और अपना ऑफिस में आकर के कोई हंगामा, कोई नारेबाजी, जिंदाबाद वगैरह वगैरह कुछ नहीं। एक पूरा काफिला चलता है ऐसे लोगों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ कोई काफिला नहीं है। अभी बाबूलाल सोरेन से मेरी सुबह में मुलाकात हुई, वही 4-5 लोग अपना आए, कुछ लोगों के साथ, उसमें से एक वकील भी साथ में थे, तो अपना मिल करके चले गए। चंपई सोरेन, भले ही दिन भर मैं चंपई सोरेन के साथ था, सबसे पहले तो उनके घर पे घंटों इंतज़ार करते हुए लोग थे, मैं भी उसमें शामिल था। बाहर निकले, फिर अंदर गए, फिर बाहर निकले, फिर एक चक्कर गांव का लिया, फिर गाड़ी में बैठे, हम लोग भी उनके पीछे पीछे काफ़ी दिन भर घूमे हैं, लेकिन ऐसा कुछ रिस्पांस पब्लिक की तरफ से नहीं है। अभी ये फेस्टिवल का मौसम है, इसकी वजह से भी हो सकता है कि अभी तो छठ पूरा बाकी है, जो महान पर्व छठ माना जाता है ख़ास करके बिहार झारखंड में। तो बहरहाल धीरे धीरे जब छठ खत्म हो जाएगा, समय बहुत कम रह जाएगा, 5 दिन का समय बचेगा, अब उसी में जो करना है नहीं करना है। देखिए एक बात और भी किसी व्यक्ति ने बताई कि लोग अब बहुत मैच्योर हो चुके हैं, पहले जैसी हल्की फुल्की प्रतिक्रिया हम लोग भी जनादेश करते हैं, पूछते हैं, हालांकि नहीं पूछना चाहिए कि आपका पॉलिटिकल एंगल क्या है या आप किसको वोट देंगे। हाँ, किसकी हवा चल रही है, किसके समर्थन में लोग हैं, ये बिल्कुल। अब तो जनता, देखिए आप जैसा बता रहे हैं शाहनवाज, अभी बिल्कुल साइलेंट मोड में है। जनता खुद जानती है कि किसे वोट करना है, किसे सत्ता के शीर्ष पर बैठाना है, लेकिन अभी त्योहारों की वजह से जनता चुप्पी साधे हुए है और कह सकते हैं कि फिलहाल प्रत्याशी भी पसीना तो बहा रहे हैं, लेकिन अग्रेसिव तरीके से कोल्हान में अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा। हर एक जानकारी कोल्हान की आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए फिलहाल और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोल्हान का रण इस बार काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार अगर हम बात करें दोनों राजनीतिक दल यानी दोनों राजनीतिक गठबंधन की बात कर ले, पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और प्रत्याशी भी एक से बढ़कर एक है, प्रत्याशी भी पसीना बहा रहे हैं। 23 नवंबर को पता चलेगा कि तो सभी 81 विधानसभा सीटों को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रत्याशी अपने अपने तरीके से पसीना बहा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वादों और दावों की बात कर रहे हैं।